कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात में, जहां हमारा शांत असैसिन अकीरा एक हवेली के पास दूसरे असैसिन का सामना कर रहा है। वो दूसरा असैसिन अपने सारे हथियार आजमा लेता है, पर अकीरा एक घोस्ट की तरह उसके सारे हमलों को डॉज करके उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद अकीरा हवेली में घुसकर अपने टारगेट की जान ले लेता है। पर ये सब होने से पहले अकीरा जापान में एक नॉर्मल स्टूडेंट था। स्कूल में अकीरा की मौजूदगी ना के बराबर थी। वो इतना शांत रहता था कि कोई उसे नोटिस भी नहीं करता था। पर एक दिन अचानक क्लासरूम की छत पर एक अजीब सा मैजिक सर्कल बन जाता है और पूरी क्लास को एक दूसरी दुनिया के विशाल महल में टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ एक राजा बताता है कि उसने स्टूडेंट्स को मॉर्गन नाम की अपनी दुनिया में समन किया है ताकि वो डीमन लॉर्ड को हरा सकें। प्रीस्ट बताता है कि उनमें से सिर्फ एक ही लेजेंडरी हीरो हो सकता है। स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी एबिलिटीज टेस्ट करते हैं। किसी को नाइट तो किसी को हीलर की क्लास मिलती है। जब स्कूल प्रेसिडेंट सुकासा, जो कि काफ़ी पॉपुलर था, आगे आता है तो उसे हीरो की क्लास मिलती है और सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। पर जब अकीरा अपना स्टेटस चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे असैसिन की क्लास मिली थी, पर उसके स्टैट्स इतने ओवरपावर्ड थे कि हीरो सुकासा के स्टैट्स उसके सामने कचरा लग रहे थे। राजा और उसके लोगों पर शक होने की वजह से अकीरा अपनी पावर को छुपाने का फैसला करता है और अपनी मौजूदगी को छुपाने के लिए कंसील स्पेल का इस्तेमाल कर लेता है। राजा के महल में घूमते हुए उसे पता चलता है कि राजा उन पर नजर रख रहा है और वो सही फैसला लेता है कि उसे अपनी असली ताकत किसी को नहीं बतानी है। बाद में उसे पता चलता है कि राजा एक बहुत ही बुरा इंसान है जो इन स्टूडेंट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो स्टूडेंट्स के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और सुकासा समेत ज्यादातर स्टूडेंट्स उसकी बातों में आ जाते हैं। पर अकीरा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी ट्रेनिंग अकेले ही शुरू कर देता है। तभी नाइट कमांडर सैरन उसे ढूंढ लेता है। सैरन के पास मिस्टिक आइज थी जिससे वो अकीरा को उसके कंसील स्पेल के बावजूद देख सकता था। सैरन अकीरा को बताता है कि वो भी राजा पर भरोसा नहीं करता और उसे अकीरा की मदद चाहिए। वो अकीरा को ट्रेन करने का ऑफर देता है और अकीरा मान जाता है। अगले 1 महीने तक सैरन अकीरा को ट्रेन करता है और उसे इस नई दुनिया के बारे में बताता है। सैरन को पता चलता है कि अकीरा ही असली हीरो है और वो उससे राजा को बिना किसी हिंसा के गद्दी से हटाने में मदद मांगता है। अकीरा, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट था, किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो सैरन से कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। 1 महीने बाद सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए एक लैब्रिंथ में ले जाया जाता है। वहाँ वे मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वे बहुत सारे ओगर से घिर जाते हैं। सैरन अपनी पावर से रास्ता साफ करता है, पर जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। इस इमरजेंसी में सुकासा उस स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जो उसे राजकुमारी ने दिया था। बॉम्ब छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार देता है, पर उसके धुएं से एक खतरनाक मिनोटॉर मॉन्स्टर निकल आता है जो कि असल में राजा का ही एक जाल था। मिनोटॉर इतना पावरफुल था कि अकीरा का ब्लेड भी उसके स्किन पर टूट गया। लड़ाई के बीच में हीरो सुकासा डर के मारे पैनिक करने लगता है। अकीरा को पता चलता है कि सुकासा पर एक डिमोनिक कर्स है जिसे एक डिस्पेल मेज हटा देती है। सुकासा के ठीक होते ही अकीरा और सैरन मिलकर प्लान बनाते हैं। सैरन अपनी लाइटनिंग फ्लैश से मिनोटार को स्टन कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अकीरा चुपचाप मिनोटार के पीछे आ जाता है और अपनी अल्टीमेट शैडो मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, क्या अकीरा अपनी इस अल्टीमेट शैडो मैजिक से मिनोटॉर को हरा पाएगा या ये राजा का कोई और जाल है? इसका जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम अगला पार्ट मिस ना करो।